अगर आपको लगता है कि हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन जैसे तानाशाह ही हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आतंक मचाया है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इस लिस्ट में आप एक और नाम जोड़ लेंगे और शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपनी बर्बरता में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं का कोई ख्याल नहीं किया। उसके एक इशारे पर सिर्फ एक रात में 7,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। उसे तमगा मिला था कसाई का। पूरा तमगा था बंगाल का कसाई। 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उसके कारनामों के बारे में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने लिखा था कि लड़ाई की आड़ में उसने जो किया वो एक वर्दीधारी कभी नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं जनरल टिक्का की, जिसे वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में भेजा था और उसने वहां पर तबाही मचा दी थी। आज कहानी इसी कसाई की होगी जिसकी पाकिस्तान तारीफ करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। टिक्का खान पाकिस्तानी सेना का 4 स्टार जनरल था, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रावलपिंडी में 10 फरवरी 1915 को जब टिक्का खान पैदा हुआ था, तब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। इंडियन आर्मी थी और टिक्का खान देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़ा हुआ था। इसके बाद वो मध्य प्रदेश के आर्मी कैडेट कॉलेज गया और ऐसे ही चलते चलते 1935 में उसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 5 साल बाद यानी साल 1940 में वो कमीशन्ड ऑफिसर बन गया। फिर उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। इस वॉर में उसके सामने जर्मनी के तेज तर्रार जनरल रोमेल शामिल थे। आगे बर्मा में लड़ाई लड़ते लड़ते वो घायल भी हो गया, जिसकी वजह से उसे मथुरा और कल्याण जैसी जगहों पर भेजा गया। टिक्का खान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसका मजाक भी बनाया जाता था। लेकिन उसके दिन आजादी के बाद से बदल गए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो टिक्का ने पाकिस्तान में रहना चुना। जब देश का विभाजन हुआ तो टिक्का ने पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में उसे बहुत तेजी से प्रमोशन मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी और टिक्का इस टेंशन के बीच में काफी ज्यादा काम कर रहा था। साल 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो पंजाब के चाविंडा में लड़ाई लड़ी गई। यह दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक लड़ाइयों में से एक थी और इस लड़ाई में वो कच्छ के रण में लड़ा था। ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और साल 1969 में जनरल याह्या खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। उस समय पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। टिक्का इस टाइम तक पाकिस्तान में काफी फेमस हो गया था। उसकी इमेज ऐसी थी कि वो किसी भी काम को किसी भी तरीके से, यानी साम दाम दंड भेद लगाकर करवा सकता था। इसीलिए उसे पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया। अब पूर्वी पाकिस्तान में उसने जो कोहराम मचाया वो किसी तबाही से कम नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान पहुंचते ही उसने वहां के लीडर मुजीबुर रहमान के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन शुरू किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में सरेआम कत्लेआम हुए। जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई उसे कुचल दिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट्स, सबको मारा गया। किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, बल्कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी कड़ी में ढाका में एक रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया। उस टाइम पर ढाका बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था। एक रात में तो बड़े बड़े युद्धों में इतने लोग नहीं मारे जाते हैं जितने कि टिक्का खान के आदेश पर मारे गए थे ढाका में। अब जब टिक्का खान पर यह आरोप लगे तो उसने पता है अपने बचाव में क्या कहा। वो बोला कि केवल 30,000 बंगाली ही तो मरे हैं इस ऑपरेशन में, यानी कि उसके लिए इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। रॉबर्ट पेन नाम के एक राइटर ने एक किताब लिखी है, मैसेकर द ट्रेजेडी एट बांग्लादेश एंड द फेनोमेनन ऑफ मास स्लॉटर थ्रू आउट हिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि फरवरी 1971 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने कहा था 30 लाख बंगालियों को मार दो, बाकी को हम अपने हाथ से खिलाएंगे। बांग्लादेश में 1971 के 9 महीनों में तकरीबन 2 लाख औरतों और लड़कियों का रेप किया गया। टिक्का खान अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था जो उसने वर्ल्ड वॉर के दौरान सीखी थी। अपने दुश्मन को ढूंढो, उनके एरिया में घुसकर उन्हें मार दो और वापस आ जाओ। किसी को भी माफ नहीं करना है। जब लड़ाई खत्म हुई तो टिक्का खान पाकिस्तान में भी बदनाम हो गया था। वैसे बांग्लादेश का जो डिवीजन हुआ या जो बांग्लादेश बना, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे आप लिंक पे जाकर देख सकते हो।
खैर, कहानी में आगे बढ़े तो टिक्का खान पाकिस्तान में बदनाम हो गया था। आम लोगों को इस तरह से मारने का काम चंगेज खान या तैमूर के अलावा बेहद कम लोगों ने किया था। इतिहास में इसके बहुत कम एग्जाम्पल हैं। उसके इसी कारनामे की वजह से टाइम मैगजीन ने उसे बंगाल का कसाई कहा था। अब अगर आपको लग रहा है कि टिक्का खान पाकिस्तान गया होगा तो उसे उसके कामों की सजा मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए तो वो किसी मेडल से कम नहीं था। जी, मैं टिक्का खान की बात कर रहा हूँ। उसे सस्पेंड करने की बजाय उसे प्रमोट किया गया, यहां तक कि उसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। याद करिए दोस्तों, ये वही पोस्ट है जो कि हमारे देश में सैम मानेकशॉ जैसे वेटरन आर्मी जनरल को दी गई थी। सोच कर देखिए जरा कि एक आदमी जिसके ऊपर इतने सारे लोगों का कत्ल का आरोप है, उसे पाकिस्तान ने कितना बड़ा सम्मान दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। अच्छा, एक बात और, टिक्का खान खाली बंगाल का कसाई नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान का भी कसाई था। बांग्लादेश के आतंक के 2 साल बाद पाकिस्तान में बलूचियों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए टिक्का खान को बलूचिस्तान के ऑपरेशन के लिए भेजा गया। टिक्का खान अपनी 80,000 की सेना लेकर बलूचिस्तान में घुस गया। उसने मर्री और बुगती ट्राइब के लोगों को कुचलने के लिए 8,000 लोगों को मरवा दिया। इसमें भी विद्रोहियों और सिविलियन के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया। उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने उसे बलूचिस्तान का कसाई कहना शुरू कर दिया और मानसिक रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इतनी तबाही के बाद सिर्फ बंदूक के दम पर वो आज पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? तो टिक्का खान था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बंगाल और बलूचिस्तान के कसाई टिक्का खान की। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।